निदान स्थान चैप्टर नंबर 16, लास्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं निदान स्थान का। मुख्य रोग निदानम संख्या एक और बार मैं ब्रीफली बता देती हूँ कैसे याद करेंगे, कौन सी ट्रिक्स हैं उनसे हम याद करेंगे। फटाफट से संख्या देखते हैं, फिर हम आगे ओष्ठगत रोगों में बढ़ेंगे पूरा टैबुलर फॉर्म में। ट्रिक्स के फॉर्म में हम याद करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही याद नहीं हो पाते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, तो संख्या मैंने अभी बताया सुश्रुत अनुसार 65 है, और भोज ने भी सुश्रुत जैसे ही माना है। और माधव भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर अनुसार 67 है। तो इसको हम मेरे भाई योग रत्नाकर से याद करते हैं। मेरे से माधव, भाई से भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर। ठीक है, तो उन्होंने दो ज़्यादा मान लिए। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई कोई गलती वगैरह कर दे तो अपना ही भाई है, छोड़ दो। या फिर कई बार हम लोग ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हैं, कुछ ना रूल्स वगैरह तोड़ दिए, लाइसेंस नहीं हुआ, तो बोलते हैं अरे अपना ही भाई है, छोड़ दो, मतलब क्या उसमें कार्रवाई करनी। तो इस टाइप से उन्होंने दो ज़्यादा मान लिए, तो बोलते हैं अरे अपना ही भाई है, मेरे भाई हैं योग रत्नाकर। तो इस टाइप से याद हो जाएगा ये। देन शाबाश से हम लोग शारंगधर और वाग्भट का याद करते हैं। शाबाश, शारंगधर एंड वाग्भट, इन दोनों ने तो एक का ही डिफरेंस है। तो जो शारंगधर है उन्होंने 74 माने हैं और वाग्भट ने 75 माने हैं। ठीक है, तो शाबाश, शाह के ऊपर लिखेंगे +9 एंड बा के ऊपर लिखेंगे +10। 9 और 10 एक का ही डिफरेंस है बस। ठीक है, तो वाग्भट ने 10 ज़्यादा माने हैं। ये हम जो कंपेयर कर रहे हैं ये हम सुश्रुत से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी हम आचार्य का पढ़ेंगे, मैं सभी आचार्यों का आप लोगों को लिखवाऊंगी, पढ़ाऊंगी, दोष वगैरह, लक्षण, सब सारी ही चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो किसको सेंटर में रखते हुए करेंगे? आचार्य सुश्रुत को रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो शाबाश में जो +9 है, ठीक है, +9 शारंगधर ने और +10 वाग्भट ने, ये कंपेयर कर रहे हैं आचार्य सुश्रुत से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मान लिया उन्होंने। तो कोई भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो क्या बोलते हैं? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों ने ज़्यादा माने हैं ना, कुछ ज़्यादा ही मान लिए, इस वजह से हम ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट आता है चरक का। तो चरक का मैंने लिखवा दिया था, दोष अनुसार उन्होंने 4 माने हैं और लक्षण अनुसार 64 माने हैं। लक्षण में हम लोग देखते हैं दूष्य, आकृति, नाम भेद से उन्होंने 64 भेद माने हैं। ठीक है, एक कदम पीछे चल रहे हैं वो आचार्य जो सुश्रुत हैं, वो उनका अधिष्ठान है, अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो एक कदम पीछे चलते हैं क्योंकि वो तो काष्ठ औषध के विशेषज्ञ हैं आचार्य चरक, तो सर्जरी से वो थोड़ा एक कदम पीछे। ठीक है, तो एक कम माना है, इस टाइप से याद रखेंगे। 64 माना है। ठीक है, इस टाइप से हमें सारे ही आचार्यों का याद हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं मुख रोग, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अधिष्ठान बताए हैं 7। अधिष्ठान को हम लोग स्थान भी कह सकते हैं, अधिष्ठान को हम स्थान भी कह सकते हैं। श्लोक नंबर 3 में देखेंगे कौन कौन से अधिष्ठान है। आयतन भी कह सकते हैं, तत्र आयतनानि, कौन कौन से हैं? ओष्ठ, दंतमूल, लिप्स, दंतमूल, दंत, जीभा, तालु, कंठ और सर्वाणी। ठीक है, कितने हो गए? 7 आयतन हो गए। ठीक है, एक चीज़ लिख लेंगे, अष्टांग संग्रह ने 8 माने हैं। आश्रय स्थान, ये मैं बाद में बताऊंगी कौन कौन से अलग हैं, कौन कौन से सेम है। 8 माने हैं आयतन। 7 प्लस गंड स्थान लिखेंगे, 7 प्लस गंड स्थान। आचार्य चरक और विदेह का भी लिख लेंगे ना, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर लिख सकते हैं। विदेह ने भी 64 ही माने हैं, चरक जैसे माने हैं विदेह ने भी।
देखते हैं हम लोग, संख्याएं देखते हैं। श्लोक नंबर 4, जो भी इसके विमर्श में है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। जो हमने श्लोक नंबर 3 के विमर्श में जो भी चीज़ें हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो सारी चीज़ें विभिन्न आचार्यों के अनुसार दी हुई हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। श्लोक नंबर 4 देखते हैं। उनमें से दोनों ओष्ठों में 8। अब ये संख्या थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है याद करना, हम इसको करते हैं, पहले पढ़ देती हूँ मैं। ओष्ठ में 8, दंत मूल में 15, दांतों में 8, जीभा में 5, तालु में 9, कंठ में 17। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बना लेंगे, तो मैं आपको कंपैरेटिव बता दूंगी अष्टांग संग्रह का और सुश्रुत का। ठीक है, कंपैरेटिव हो जाएगा। तो इसकी एक टेबल बनाएं। सबसे पहले में लिखेंगे ओष्ठगत डैश करके 8, नेक्स्ट दंत मूलगत 15, और बुक में नहीं बनाना है, अलग से कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। ओष्ठगत में 8 और 3 एरो बना लेंगे ना, उधर ही लिख लेंगे अष्टांग संग्रह का मत भी 11 लिखेंगे, ओष्ठगत में 11। वाग्भट अनुसार भी ऐसा पूछा जाता है, वाग्भट ने 11 माने हैं, 3 अधिक माने हैं। ये 3 अधिक में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से? खंडोष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जलार्बुद। खंडोष्ठ, ओष्ठ अर्बुद एंड जलार्बुद। ठीक है, इसको हम खोज से याद कर सकते हैं। खंडोष्ठ और खंडोष्ठ, ओष्ठ अर्बुद, अर्बुद, ओष्ठ अर्बुद एंड जलार्बुद, जल, वाटर। इसको हम खाज से भी याद कर सकते हैं, जैसे खाज वगैरह होती है, वातज में ही खाज होती है ना, खुजली वगैरह होना, तो उस टाइप से खाज से भी याद कर सकते हैं, खोज से भी याद कर सकते हैं कि आचार्य वाग्भट ने 3 की अलग खोज कर दी है। ठीक है, जो ओष्ठ हैं वो 3 अलग खोज हो गई है। और ओष्ठ अगर हम बनाएं तो ऐसे, लिप्स अगर हम बनाएं तो इस टाइप से थोड़ा स्ट्रक्चर आप बनाएं लिप्स में, और उसमें थोड़ा सा 8 वाला स्ट्रक्चर बना दें, तो उस टाइप से 8 हमें संख्या इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, ओष्ठ वाले में दिक्कत नहीं होती, ओष्ठ इजीली याद हो जाएगा। ओष्ठ लिप्स बनाएं और बीच में ऐसे 2 सर्कल टाइप बना देंगे। नेक्स्ट दंत मूलगत 15 है। ठीक है, मूल 15 है। अष्टांग संग्रह का लिखेंगे 13। इसमें लिख लेंगे कौन सा नहीं माने हैं ना, 2 नहीं माने हैं, तो दंत वेष्टक एंड परिदर नहीं माने। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करते हैं कि अष्टांग वाग्भट क्या है, अपने दर पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दर मतलब दरवाज़ा होता है ना, तो अपने दरवाजे में वो ऐसे बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं करते। तो वेस्ट से हम दंत वेष्ट याद करेंगे और दर से दरवाज़ा याद करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम का यूटिलाइज करते हैं, इसलिए उन्होंने ये 2 नहीं माने। ठीक है, वेस्ट और परिदर इजीली याद हो जाता है। दंतगत रोग देखेंगे 8 लिखें, दंतगत 8 है ना, ओष्ठ जैसे ही है, जितने ओष्ठ उतने दंत। 2 एक्स्ट्रा माने हैं अष्टांग संग्रह ने, कराल, कराल और दंतचाल, कराल एंड दंतचाल, 2 एक्स्ट्रा माने ना। तो इसको चाल दाल से याद कर सकते हैं कि चाल दाल। ठीक है, चावल दाल ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाल दाल है क्या खाने के लिए। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा हैं, सब्जी रोटी के साथ दाल चावल और एक्स्ट्रा खाना है ना, तो पूरा खाना हो जाता है, दाल चावल भी हो जाते हैं। तो
इस टाइप से इजीली याद हो जाएगा। जीवागत लिखेंगे 5। 5 इंद्रिय हैं, इंद्रियां भी 5 होती हैं, जीवा भी एक इंद्रिय में आता है। इस टाइप से 5 संख्या बहुत इजीली याद हो जाती है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने 6 माने हैं, एक एक्स्ट्रा माना है अधिजीवा। अधिजीवा, अधिजीवा एंड उपजीवा हम लोग पढ़ते हैं। संजीव बताएंगे, डॉक्टर संजीव। हमने चरक चिकित्सा में पढ़ा है, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है? क्या मैम? अधिजीवा और उपजीवा हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, याद है? नहीं मैम, ये नहीं याद आ रहा। ओके, और किसी को याद है? अफजल। मैम द्विवर्णीय अध्याय, चरक चिकित्सा 12। चरक चिकित्सा 12 द्विवर्णीय अध्याय है। मैम द्विवर्णीय अध्याय कब से आ गया चिकित्सा स्थान में? मैम ये तो सुश्रुत का पहला 12 चैप्टर में है मैम, चरक का 12th में है, पक्का लॉक कर दिया जाए। मुस्कान? मैम वो चैप्टर तो शवथु है। शवथु है, हाँ। शतक्षीण में है कि श्वेथु में है? श्वेथु में है मैम। श्वेथु में है, चलो ठीक है। ओके, राफिया कौन सी ईयर में हो? मैम फाइनल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सही बोले। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, अधिजीवा अष्टांग हृदय के अनुसार एक्स्ट्रा है। तालुगत लिखेंगे 9, तो तालु 9 है। अष्टांग संग्रह अनुसार 8 है, उन्होंने अदृश्य नहीं माना है। अदृश्य संख्या बहुत इजीली याद हो जाती हैं, तो उसके लिए चिंता ना करें। हमें अब दोष याद करने हैं, उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं लक्षण के, वो चीज़ें और दोष बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें अदृश्य नहीं माने हैं संग्रह ने, है ना। तो तालु को हम तानु से याद करते हैं, या तनु से भी याद कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है तनु, तो मेरे को तनु ही याद रहता है ना। तनु नू से फिर 9 याद हो जाएगा। ठीक है, जो उसकी मात्रा है उसको अगर हम करें तो 6 और 9 रहता है, तो तनु से याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा मात्रा से भी। जैसे यवागु मैं याद करती हूँ, उसमें ग में छोटा ओ की मात्रा है। ठीक है, तो यवागु में कितना गुना पानी डलता है? 6 गुना। 6 गुना डलता है। ठीक है, इस टाइप से जो भी कोरिलेशन हो तो याद करें, तो फिर हम कभी नहीं भूलते हैं। कंठगत लिखेंगे 17 और अष्टांग। तालुगत एक बार। हाँ, तालुगत में 9 बताए मैंने। अष्टांग संग्रह ने 1 नहीं माना, अदृश्य। नेक्स्ट कंठगत 17 है एंड अष्टांग संग्रह अनुसार 18 है, एक एक्स्ट्रा है। तुंडिकेरी, तुंडिकेरी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो तुंडिकेरी से क्वेश्चन। तुंडिकेरी सर्वसर 3 है, तीन लिखेंगे। और अष्टांग संग्रह में 8। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं 65 और अष्टांग संग्रह में टोटल हो जाते हैं 74। वाग्भट में 74 हो जाते हैं। सर्वसर कितना है अष्टांग संग्रह का? 3 लास्ट में लिखा है ना, 3 श्लोक में भी लिखा है। त्रयः सर्वेश्वर। वाग्भट ने 8 माने हैं, यही एक मेजर डिफरेंस है। उन्होंने 5 ज़्यादा माने हैं, 8 हैं, है ना। सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें ही है, 5 ज़्यादा मानी है उन्होंने। ठीक है, और तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 74। तो इसमें एक कम पड़ रहा है, तो उन्होंने एक गंडाल जी एक्स्ट्रा माना है, जो मैंने आश्रय स्थान बताया था एक एक्स्ट्रा, तो गंडाल जी मान के 74 + 1 75। ठीक है, तो शाबाश के फॉर्मूले में +10 उनके जुड़ जाते हैं। समझ आ रही है बात?
मुस्कान, फरहीन, यस मैम। ठीक है। फरहीन लिख लिया सब? यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। तो ओष्ठ 8, दंतमूल 15, दंतगत 8, दंत ओष्ठ जैसे इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, है ना। तो ये दंत, और मैं थोड़ा डायग्राम और थोड़ा एक्सप्रेशन टाइप से, जैसे मैंने जो चिकित्सा है शालाक्य तंत्र की, नेत्रगत रोगों की, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने ड्राइंग से ही याद करी हैं, और वो बिल्कुल ऐसी ड्राइंग फिक्स हो गई है कि हम चाह के भी हम वो चीज़ नहीं भूल सकते। तो इस टाइप से आप लोग भी याद करें तो ये कभी याद नहीं होगी, और इसको हम, हमारे बॉडी पार्ट्स ही हैं तो ये इजीली याद हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने होंठ से दंत को टच कर रहे हैं, तो फिर दोनों का सेम सेम हो जाएगा 8 8, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलिएगा कि जीवा भी टच कर रहे हैं ना, तो फिर वो फिर फॉर्मूला नहीं बैठेगा, ठीक है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ओष्ठगत रोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, तो ये जितने भी रोग हैं यहाँ पे रक्तज एक एक्स्ट्रा भेद आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आचार्य सुश्रुत अनुसार रक्तज भी एक भेद होता है, ठीक है। इनको हम अलग से याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे दोषज हो गए, VPKRS, ठीक है। अब हमें 3 और याद करने हैं, ये तो इजीली याद हो जाते हैं। 3 कौन से करने हैं? मेद, मांस और आघात। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, आ मामे, आ मामे, ठीक है। अ मामे, अ से आघात, अभिघात, ठीक है। देखते हैं हम लोग, मैं जो एक्स्ट्रा बताए हुए हैं, ठीक है, उनको भी बताऊंगी। इधर तो नहीं लिखा हुआ है बट मैं उसको अलग से लिखवा दूंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वात से, ठीक है। तो वात में पढ़ देती हूँ मैं, कुछ ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कर्कश, पुरुषो, स्तब्धो, कृष्णो, ये सारी चीज़ें वात के सामान्य चीज़ें ही हैं। खुरदुरा, कठिन, स्तब्ध और वर्ण में काले, ठीक है। काला ही वर्ण होता है, उसके होंठ, पेशेंट के होंठ कैसे हो जाते हैं? ब्लैकिश होते हैं, तीव्र पीड़ा होती है और विदीर्णता युक्त होते हैं। दाल्येते, परिपाट्येते, इसको सर्कल करेंगे, हाईलाइट करेंगे, परिपाट्येते को। अभी हम पढ़ेंगे अभिघातज, उसमें भी ऐसे ही वर्ड आता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। विदीर्ण, उसमें भी ऐसा ही आता है, सिमिलर। तो दाल्येते, परिपाट्येते किस में आया है? वातज में आया है, ठीक है। वात का प्रकोप होता है। देखा होगा आप लोगों ने एंगुलर, इसको एंगुलर चेलाइटिस से हम कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्रैक्ड चैप्ड लिप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठंडियों में यूजुअली होता है सभी को, ठीक है। वात का प्रकोप रहता है तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पित्त, तो इसमें याद रखेंगे परिपाट्यते, ठीक है। वातज में परिपाट्यते याद रखना है, मतलब फटना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पित्तज। पित्तज में हाईलाइट करेंगे सर्षप आकृति अभिर्भृशम, सरसों के प्रमाण की अनेक पीड़िकाएं हो जाती हैं। इसको हम हर्पीज लैबियोलिस से काफ़ी सारे इसके सिम्टम्स मिलते हैं, बट कोरिलेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो लक्षण हैं वो इससे मिलते हैं। इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सर्षप आकृति अभिभृशम, ठीक है। सरसों, पीला सरसों ना, यूजुअली पीला सरसों, पीले सरसों का खेत बड़ा सुंदर सा लगता है, तो पीला, पित्त, सरसों, इस टाइप से याद हो जाएगा। और दाहपाक, स्त्राव और वर्ण में पीला, नील, ये सारी चीज़ें सामान्य पित्त की हैं, ठीक है। सर्षप आकृति इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। श्लेष्मज में देखेंगे, इसमें हाईलाइट करेंगे सवर्ण अभिस्तु, ये इम्पॉर्टेंट है।
ओष्ठ के ही वर्ण की, इसमें पीडिकाएं होती हैं और इसमें ठंडी और भारी होती हैं। लास्ट में देखो शीतलो गुरु, पीडिका अभिवेदनो सवर्ण अभिस्तु चीयते पीडिका अभिर्वेदनो, वेदना रहित होती है ना, पेन नहीं होता, कंडू युक्त होती है, इसको सर्कल कर लेंगे। कंडू हम लोग मेद और अभिघातज में भी पढ़ेंगे, उस 3 जगह आया हुआ है कंडू। कफ में तो होता ही है, बाकी जो मेदस्वी लोग हैं उनमें भी हम लोग देखते हैं ज़्यादा स्वेदन होता है। ठीक है, स्वेदन होगा ज़्यादा तो बैक्टीरिया होंगे तो खुजली ज़्यादा होगी। इस टाइप से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 जगह कंडू आया हुआ है। चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 9 हम लोगों का चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सन्निपातज। सन्निपातज में मिश्रित लक्षण होंगे। कैसे ओष्ठ होंगे, देखो तीनों के ही लक्षण मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। कृष्ण वात का हो गया, पित्त का हो गया और श्वेत कफ का हो गया। ठीक है, मिश्रित लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रक्तज इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। खजूर फल वर्णानी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। खजूर फल, जैसे कभी इवन प्रेगनेंसी में भी या एनीमिया में रक्त की अल्पता होती है तो खजूर और गुड़ बोला जाता है ना। खजूर रक्तवर्धक, आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है खजूर में, तो इस टाइप से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ब्राउनिश वर्ण हो जाता है लिप्स का ना, ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये खजूर फल के समान ये कलर के लिए बताया गया है। ठीक है, इतना ही इसमें हाईलाइट करना है। ठीक है, ब्लीडिंग भी होती है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लडी रेड, रक्त में। ठीक है, काफ़ी डार्क रेड लिप्स हो जाते हैं, किसी किसी के होते हैं, नोटिस किया होगा। नेक्स्ट देखेंगे मांसज। ठीक है, आ मा में, तो माँ से मांस है, में से मेद है, तो माँ में हाईलाइट करेंगे मांस पिंडवत उद्गतौ, मांस के पिंड के समान उठे हुए से रहते हैं, है ना, एक उभार प्रोजेक्शन टाइप होता है। आजकल तो सर्जरी वगैरह क्या बोलते हैं, लिप फिलर्स, हाँ लिप फिलर्स वगैरह से करवा लिया जाता है आजकल, जो परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी होते हैं एज अ कॉस्मेटिक। ठीक है, चलो ठीक है। मांस पिंडवत उद्गतो, ठीक है, मांस पिंड के समान उभरे हुए से ये लगते हैं, ये चीज़ एक याद रखनी है। और इसमें एक और चीज़ है जंतो, कृमि ना, तो इसको कृमि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं, जंतो, तो तुम्हारे मांस में कीड़े पड़ गए, इस टाइप से याद रखेंगे, तुम्हारे मांस में कीड़े पड़ गए। ठीक है, तो इसमें इजीली याद हो जाता है। जंतु भी आया हुआ है, यूजुअली हम लोग जंतु अभिघातज में भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट देखेंगे मेद। मेद माने क्या होता है, फैट। इसमें हाईलाइट करो घृत मंडाभव, इतना हाईलाइट करना है। और सेकेंड हाफ में अच्छ स्फटिक संकाशम आस्त्रावम, इतना हाईलाइट करना है। जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही हाईलाइट करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। उनमें से ही हम लोग MCQ भी सॉल्व करेंगे। आज हमें MCQ सॉल्व करना था, बट मुझे किसी ने सजेशन दिया कि हम लोग संडे को ही करते हैं फिर टोटल, है ना। आज जितना भी होगा हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक साथ हम तीनों चैप्टर के कल संडे को MCQ सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आज ये हो पाएगा ना, देखते हैं। ठीक है, तो मेद क्या होता है, फैट होता है। ठीक है,
और घृत को भी हम फैट से कोरिलेट कर सकते हैं ना, ज़्यादा बोलते हैं कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है, बट हमें सिर्फ इसका कंसेप्चुअली इस टाइप से याद रखेंगे। घृत घी, मंड मतलब चावल, तो घी चावल खाना है तो क्या होगा, मेदस्वी हो जाएंगे, घी चावल खाने से मोटे हो जाएंगे। ठीक है, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, बट इस टाइप से हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स बता रही हूँ मैं याद करने की, इसी से याद होगा, अदरवाइज़ हम भूल जाएंगे। ठीक है, घृत मंड फिर हम टिक कराएंगे, मानसज में कराएंगे या फिर कफज में टिक कराएंगे। मेदज में तो बिल्कुल भी हम टिक नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, और ये भी हाईलाइट कर लेंगे, अच्छे स्फटिक। ठीक है, जो स्वच्छ स्फटिक के समान स्राव होता है, मतलब एक क्लियर, अगर पस या स्राव निकल रहा है लिप्स में से तो उसमें कुछ भी ऐसे हरा, पीला, नीला, लाल, गुलाबी ऐसा नहीं होगा, क्लियर होगा। स्फटिक मतलब ट्रांसपेरेंट ही होता है ना। यहाँ उज्जैन में एक बहुत ही वर्ल्ड की बिगेस्ट स्फटिक की शिवलिंग है महादेव की, अभी वो निर्माण हो रहा है उस धाम का। उस धाम का नाम भी बागेश्वर धाम रखा हुआ है। काफ़ी भव्य बड़ा मंदिर बन रहा है वो, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट शिवलिंग है। ऑल राइट, चलो देखते हैं नेक्स्ट। शतज मतलब अभिघातज, हाईलाइट कर लेंगे इसमें। क्षतजाभव विदीर्यते पाट्यते च अभिघातत। ठीक है, शतजाभम वर्ण इसमें हाईलाइट कर लें, इसमें कंडू भी होता है, लास्ट में देखो कंडू भी हो रहा है, तो अभिघात में कंडू भी होता है। तो कंडू किस किस में आ गया, मेद में भी कंडू है। ठीक है, घृत मंडो कंडू मतो, कंडू 3 में आ गया, कफज, मेद और अभिघात। मांस में नहीं आ रहा कंडू। ठीक है, तो यहाँ कंडू हाईलाइट कर लेंगे। विदीर्णोष्ठ हो जाते हैं इसमें भी, विदीर्यते, परिपाटियते वातज में था, उसके हिंदी में विदीर्णता युक्त लिखा हुआ है, यहाँ पे श्लोक में ही विदीर्ण आया हुआ है। ठीक है, चित्र विचित्र अलग से ही हो जाएंगे, विदीर्ण हो जाएंगे, फटे से हो जाएंगे। ठीक है, जिसका दीर्ण समान ना हो, उबड़ खाबड़ से हो, जैसे एक हमने अभी पढ़ा था, कौन सा था, संधिगत में एक संधि डिसलोकेशन में पढ़ा था ना, जो सम के अलग हो, विवर्तित, विवर्तित देखा था। ठीक है, चलो देखते हैं। में बताए थे। नेक्स्ट, इसमें हम जो मैंने 3 चीज़ें बताई कंडू वाली, उसके लिए हम एक ट्रिक लिख सकते हैं कि काम करने से खुजली होती है। काम, KAM, काम करने से खुजली होती है। किसी को होती है ना ज़्यादा काम करने की खुजली, थोड़ा इसको हम सरकास्टिक वे में ले सकते हैं। ठीक है, कि इसको ज़्यादा ही काम करने की खुजली है ना, इसको कुछ पढ़ा ही नहीं है, मस्ती वगैरह का, बस पढ़ाई, काम, काम, खुजली से कंटू। ठीक है, विदीर्ण लिखेंगे डैश करके, वातजन अभिघातज। दंतमूल गत से पहले हम लोग जो 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, खंड, जल और ओष्ठार्बुद, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, खाज से या खोज से कैसे भी याद कर सकते हैं, जो ट्रिक अच्छी लगे। खंडोष्ठ में वात प्रधान है। ठीक है, तो उसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, या फिर अच्छे से सुन लें कैसे करना है, लिखना है। तुम लिखा दीजिए। चलो ठीक है, कौन बोल रहा है लिखा दीजिए, जो सबसे लेट ज्वाइन किया है मुस्ताक? चलो लिखो, खंडोष्ठ वात, ब्रैकेट में वात लिखेंगे। इसमें वात के कारण ओष्ठ 2 भागों में विभाजित हो जाता है।
ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, पीडिया में पढ़ा है। आया भी था कुछ। क्लेफ्ट मिल्क। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, है ना, बचपन से कॉन्जेनाइटल व्याधियाँ बचपन से भी होता है। नेक्स्ट जलार्बुद में VNK ब्रैकेट में लिखेंगे, VNK इसमें लिखेंगे वात और कफ के कारण ओष्ठ में जल के बुलबुलों की भांति प्रतीत होता है। जल के बुलबुल तो जलार्बुद। ओष्ठ अर्बुद देखेंगे, इसमें अर्बुद के समान ही लक्षण होते हैं। ये जो हमने क्षतोज या अभिघातजोज पढ़ा था, इसमें कफ और रक्त लिख लेंगे दोष अकॉर्डिंग टू भोज। मैम किसमें? ये अभिघातज पढ़ा था हमने, है ना, उसमें भोज के अकॉर्डिंग रक्त एंड कफ लिखेंगे दोष। यही चीज़ विमर्श में भी लिखी है, विमर्श वाली चीज़ ही मैं लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट गंड रोग भी लिख लो, लिख रहे हैं तो सभी लिख लें। गंड रोग में गंडालजी, इसमें क्या होता है, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग है। आश्रय स्थान 8 हैं, उसमें एक मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दाह। गंड प्रदेश कौन सा प्रदेश होता है? थायराइड रीजन। नहीं, चीक को बोलते हैं। हाँ, चीक्स को बोलते हैं। क्या हो रहा है इसमें, दाह, ज्वर से युक्त स्थिर शोफ। दाह ज्वर से युक्त स्थिर शोफ को गंडालजी बताया है। ठीक है, दंत मूलगत पढ़ें, आगे बढ़े। ठीक है, लिखते हैं 15 होते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बताए हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, शीताद, दंत पुप्पुट, दंत वेष्टक, सौशिर, महासौशिर, परिदर, उपकुश, दंत वैधर्व, वर्धन, अधिमांस और 5 प्रकार के नाड़ी रोग। कौन कौन से नाड़ी रोग होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। ये जो भी दोष अनुसार है, बाद में नहीं, अभी टाइम है 20 मिनट। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे हम। ट्रिक से याद कर लेते हैं नाम, फिर जब हम लक्षण पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी और क्लियरली। इसमें दोष बहुत इम्पॉर्टेंट है, दंत मूलगत में दोष पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक से याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करूँगी, पर फिर भी लिख लीजिए। यूजी लेवल में कई बार पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि दंत मूलगत रोग कितने होते हैं, नाम के साथ वर्णन करें, तो हम लिख सकते हैं ना। हमारे इसमें आया था मुखगत रोग लिखें, तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था क्या तो लिखें क्या तो छोड़ें, तो इसलिए कई बार जो याद हो वो पूरा हमें टाइमली लिख लेना चाहिए, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे हैव आस्क्ड। जो याद है वो पूरा लिख कर ही आना है ना, वो कहीं भी बैठा है। SMS लिखेंगे सबसे पहले, SMS, S से शीताद, M से महासौशिर और S से सौशिर। SMS करो, मैम शीताद, महासौशिर और सौशिर।
महासौशिर और सौशिर। शीताद, महासौशिर और सौशिर। ये हो गए एसएमएस। एसएमएस करो क्या मंगाने के लिए? पौआ। ठीक है, तो पौआ से हम याद करेंगे पी से परिदर, ऊ से उपकुश, परिदर, उपकुश, वर्धन, वी से वर्धन, एंड अधिमांस, ए से अधिमांस। हो गए 4। पौआ, परिदर, उपकुश, वर्धन एंड अधिमांस। एसएमएस किया पौआ मंगाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे 3 दंत वाले। दांत खराब हो गए, पौआ इतना पी लिया। दंत पुप्पुट, वेष्टक और वैदर्भ। 3 दंत वाले हैं, ऐसे याद कर लेंगे। पुप्पुट, वेष्टक, दंत वेष्टक और दंत वैदर्भ। 3 दंत वाले हैं। D3। ठीक है, फिर अलग से +5 नाड़ी रोग। 5 नाड़ी रोग कौन कौन से हैं? VPKS एंड अभिघातज। VPKS एंड अभिघातज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 15 एंड 16। शीताद, बड़ा बड़ा लिखेंगे इसमें। रक्त एंड कफ, कफ एंड रक्त। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 रोग आते हैं रक्त और कफ के। तो 3 मैं एक साथ याद करवाती हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिक अपनी जगह है ना। ट्रिक को अब भूल जाएं, अब हम कंसेप्चुअली चीज़ें याद करेंगे। तो दोष अनुसार अब मैं याद करवा रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। शीताद हम सबसे पहले देखते हैं। शीताद में क्या आ रहा है? शोणितम दंत वेष्टेभ्यो। इसमें सबसे ज़्यादा दोष इम्पॉर्टेंट है, अंदर का नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, इनको हम ब्लीडिंग गम्स या फिर स्पॉन्जी गम्स भी कह सकते हैं। रक्त निकलता है इसमें। तो इसमें जिस मनुष्य के दंत वेष्ट मतलब मसूड़ों से बिना कारण सहसा रक्तस्राव होने लगता है, एवं जिसके दंत मांस मतलब मसूड़े दुर्गंध, काले क्लेद युक्त तथा मृदु हो जाते हैं, तथा उन मसूड़ों का मांस गल कर गिरने लगता है, एवं जिनमें पाक हो जाता है, उसे कफ रक्त से उत्पन्न हुई शीताद नामक व्याधि कहते हैं। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है कफ शोणित संभवः। और स्टार्टिंग में हाईलाइट कर लेंगे दंत मांसानी शीर्यते। ठीक है, मसूड़े कैसे गल गल के गिरने लगते हैं। ठीक है, दंत मांसानी शीर्यते। और श्लोक नंबर 15 का फर्स्ट हाफ। शोणितम दंत वेष्टेभ्यो यस्मात् प्रवर्तते। सहसा रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, इस टाइप से याद होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगेन रक्त एंड कफ लिख लेंगे। दंत पुप्पुट, इसको इसमें हाईलाइट कर देंगे। दंत दंत्रयोस्त्रिषु। कफ और रक्त की खराबी से जिस मनुष्य के 2 दांत 3 दांतों के मूल में पीड़ादायक महान शोथ उत्पन्न होता है, महान स्वेलिंग हो रही है 2 में या फिर 3 दांतों में। दोष इसका इम्पॉर्टेंट है, दोष ही याद रखेंगे, कफ एंड रक्त। अब हम देखेंगे सौशिर। सौशिर भी कफ और रक्त का है। इसको हम ऐसे याद करते हैं, सुबह सुबह
दातौन कर, लिख लो ये अलग से ही बुक में ऊपर लिख लो। सुबह सुबह, सुबह सुबह दातौन कर। तो पहली सुबह से हुआ शीताद, दूसरी सुबह से हुआ सौशिर, और दातौन से हुआ दंत पुपुट। लिख लिया सौम्या? Yes, ma'am. संजीव? यस मैम। कर, कर से क्या हुआ? के और आर, रक्तज और कफज। सुबह सुबह दातौन कर। दंत शीताद, दंत सौशिर और दंत पुपुट। ठीक है, कर से दोष याद हो जाएगा। ये तीन हम एक साथ याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सौशिर का देख लेते हैं। इसमें लाला स्त्राव को सर्कल कर लेंगे। इसमें क्या होता है? दंत मूलों में पीड़ादायक लाला बहने वाला और कंडू युक्त शोथ होता है। इसमें स्राव होता है, रक्त स्त्राव, लाला स्त्रावी। लाला हम रेड कलर को बोलते हैं। ठीक है, रक्त स्त्राव होता है। अब हम देखते हैं दंत वेष्ट। दंत वेष्ट में लिख लेंगे आर। लास्ट में देखो दुष्ट शोणित संभव। इसमें क्या होता है? दंत वेष्ट मतलब जिस मनुष्य के दांत या मसूड़े पीव और रक्त बहाते हों, पस निकलता हो, हिलते हो। मसूड़े ही स्ट्रांग नहीं है तो हिलेंगे ही दांत, है ना। जब मकान की नींव भी अच्छी नहीं बनी है तो गिरना ही है मकान को। ठीक है, तो इस टाइप से दांत है, से रक्तजन्य दंत वेष्ट रोग जानना चाहिए। स्रवंती पूय रुधिर चला दंता। पूय पस निकल रहा है। ठीक है, दंत वेष्ट। इसका हम जो दोष है उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जल ही जीवन है वैसे ही रक्त ही जीवन है। रक्त अगर ज़्यादा चला गया तो फिर जीवन चला जाएगा। तो वेस्ट से हम WAST वेस्ट याद करेंगे। ब्लीडिंग गम्स से हम इसको, जैसे यहाँ पे पायरिया लिखा हुआ है, पर ब्लीडिंग गम्स से अगर हम कोरिलेट करें तो इस टाइप से भी हम याद कर सकते हैं कि उसमें मतलब रक्त का स्त्राव हो रहा है ज़्यादा, तो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से कभी भी वेस्ट अगर जहाँ भी देखेंगे वहाँ रक्त ही याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महासौशिर। ये सन्निपातज रोग है ना, मात्र एक ही है जो सन्निपातज है, महासौशिर। याद हो जाता है खोखलापन, सन्निपातज। शौशिर, स से शौशिर, स से सन्निपातज। ठीक है, इसमें क्या होता है? दांत मसूड़ों को छोड़ देते हैं अर्थात हिलने लगते हैं, तालु फट जाते हैं और मुख में पीड़ा होती है। तो दंत चालयंती वेष्टभ्यस्य तालु चाप्य अवदीर्यते। ठीक है, मसूड़े जब छोड़ देंगे दांत को तो हिलने ही लगेंगे। लास्ट में सर्वदोष जन्य महासौशिर नामक होता है। सर्वजो व्याधिर महासौशिर संज्ञकम। देखो, सौशिर और अधिमांस में लाला स्त्राव होता है। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्षण दोष बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भोज ने इसमें 7 दिन में ही मृत्यु हो जाती है, ये बताया, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। लाला स्राव शौशिर और महाशौशिर होता है। हाँ, इसको याद नहीं करें, रहने दें, लक्षण रहने दें।
ये वाग्भट अनुसार है, ठीक है, वाग्भट अनुसार आया हुआ है महासौशिर, और सौशिर में लाला स्राव होता है, ठीक है। भोज ने इसमें स्पेशल चीज़ बताई है, 7 दिन में मृत्यु, महासौशिर में 7 दिन में मृत्यु, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने लाला स्राव बोला है महासौशिर और सौशिर में, आचार्य वाग्भट ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिदर। परिदर, दर से क्या होता है? दरवाज़ा। इसमें सबसे पहले दोष लिख लो, PKR, PKR, PKR। तो किसके प्यार में? हम किसी के प्यार में, किसी के दरवाजे मतलब दर दर पे घूमते फिरते हैं ना, बाइक वगैरह में लड़के घूमते रहते हैं, किसके चक्कर में? प्यार के चक्कर में। तो इस टाइप से याद रखेंगे, दर पे घूम रहे हैं प्यार के चक्कर में, ठीक है। तो K से कफ और P और R, प्यार, इस टाइप से याद हो जाएगा। जहाँ भी दर है वहाँ पे प्यार है, ठीक है। दंत मांसानी शीर्यन्ते यस्मिन ष्ठीवती चाप्य असृक। इसमें दंत मांस मतलब मसूड़े गलते हों तथा थूकने से बार बार खून आता हो, ठीक है। बार बार थूक आता है, थूकने पर रक्त, पित्त, रक्त और कफ से ये उत्पन्न होता है। उपकुश, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, उपकुश पूछा जाता है। PNR, PNR, PR, इसमें दोष है, PR। उपकुश, लव और कुश राम भगवान के ये पुत्र थे, तो राम पुत्र से याद रखेंगे, राम से रक्त हो गया, पुत्र से पी हो गया, तो रक्त और पित्त, कुश, ठीक है। इस टाइप से याद होगा, मैं इस टाइप से याद करती हूँ। आप लोगों के पास कोई और ट्रिक है तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें हाईलाइट करेंगे दंताश्य चलंती, इसको सर्कल कर लेंगे, दांत हिलते हैं, दंताश्य चलंती च। 24 में हाईलाइट करेंगे फर्स्ट हाफ में, आधमात्यन्ते श्रुते रक्ते मुखम पूति च जायते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दांतों को रगड़ने से या उनको दबाने से खून निकलता है, जरा सा भी हम पकड़ेंगे तो ब्लीडिंग होगी, मंद पीड़ा होती है, और रक्त निकल जाने के बाद मसूड़े फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, और पूती, पूती मतलब बैड स्मेल, ठीक है, मुंह से गंदी स्मेल आएगी, जिसे हम पायरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, स्मेल आती है, उसमें भी मसूड़े काफ़ी विदीर्ण हो जाते हैं। और फिर दोष लिखा है लास्ट में, रक्त, पित्त, रक्त कृतो गदह, ठीक है। साथ ही साथ नाम देखकर ही हमें दोष क्लिक होना चाहिए, दोष क्लिक हो गया फिर तो हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैदर्भ। वैदर्भ में क्या है? ये अभिघात जन्य है, दंत वैदर्भ, अभिघातज मूलगत रोग है ये, अभिघातज मूल लिख लेना, ए लिख लेंगे। तो जो वैदर्भ है, तो कुश, काश, दर्भ जहाँ पे आता है, दर्भ एक पंचमूल में भी आता है ना, कौन सा पंचमूल है वो? कुश, काश, दर्भ, कंटक, तृण, तृण पंचमूल, तृण पंचमूल में आता है ना वैदर्भ, दर्भ आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे कि अभिघात एक मुक्का लगा और एक
दांत का छोटा सा तृण टूट गया। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं गिर गई थी तो मेरे ये 2 दांत के, वैसे तो काफ़ी विचित्र, मेरे काफ़ी क्राउडिंग है दांतों में, पर मेरा ये और बीच में से टूट गया था, है ना। तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं कि जैसे किसी ने मुक्का मारा या गिर गए तो एक दांत का कण या तृण याद रखेंगे, कण नहीं तृण, दांत का तृण गिर गया तो उसे दर्भ याद रहेगा कि वो तृण पंचमूल में आया है, अभिघात से। ठीक है, अभिघात मतलब किसी ने मुक्का उक्का मार दिया। तो इस पूरी स्टोरी बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को ये जहाँ भी दर्भ देखें वहाँ अभिघात याद आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी रची है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रगड़ने से अत्यधिक समरम्द होती है, मतलब स्वेलिंग या रेडनेस होती है, दंत पंक्ति हिलती है, पूरे एक लाइन है वो पूरी हिलेगी, पंक्ति ही हिलेगी, कोई एक दंत नहीं हिलेगा, पंक्ति हिल रही है। ठीक है, उसे हम अभिघातज वैदर्भ कहते हैं। वाग्भट ने विदर्भ रोग कहा है, लिख लेंगे विदर्भ। दंत पंक्ति एक बार, हाँ क्या, दंत पंक्ति एक बार बता दीजिए फिर से। क्या हिंदी पूरा में? सेट ही जाता है क्या नहीं दांत का? नहीं, मतलब पंक्ति मतलब एक लाइन होता है ना, बोलते हैं ना आप सब लोग पंक्तिवत खड़े हो जाएं, हाइट अनुसार खड़े हो जाएं। ठीक है, तो पंक्ति मतलब लाइन, तो जो भी उसके आसपास के दांत हैं वो भी हिलने लगेंगे, उसमें भी इसका मतलब लालिमा और शोथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही दांत में है तो एक ही मसूड़े में रेडनेस और स्वेलिंग होगी, वो पूरे जो जनरलाइज में दर्द होता है और रेडनेस होती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा सिर्फ ये वाला हिल रहा है तो सिर्फ इधर ही कैनाइन में ही हो रहा है। ठीक है, तो कहीं हम चोट मैम, तो चोट लगेगी, लगने से तो एक दांत टूटता है। अरे चोट लगने से एक दांत टूटता, किसी ने यहाँ मुक्का मारा तो सिर्फ तुम्हारा कैनाइन दर्द होगा या फिर सिर्फ एक प्रीमोलर दर्द होगा? ये तो खुद कॉमन सेंस वाली बात है। अभिघात, किसी ने मुक्का मारा तो ये पूरा ऐसे थोड़ी एक उंगली से थोड़ी मुक्का मार सकता है कोई, तो पूरा वो पंक्तिवती दर्द होगा, पूरा ही जबड़ा दर्द होगा अगर कोई मुक्का उक्का मारेगा तो, या गिरेंगे। मैम, मेरा एक दोस्त था तो उसका हम एक लोग ही ये दांत बाद में टूटा था डिस्कस ना। करते हैं ना, अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो बाद में मैं करती हूँ इसको, फटाफट से हम लोग एक बार कंप्लीट कर लें। मुस्ताक ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, सपोर्ट मैम करो। नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया क्या?